ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हुक्स लॉ के द्वारा स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। इसमें ये एक स्प्रिंग लगी हुई है। इस स्प्रिंग पर एक हैंगर लगाया गया है जिस पर आप डिफरेंट वेट अप्लाई कर सकते हैं। वेट अप्लाई करने से स्प्रिंग की लेंथ में चेंज होगा और उस चेंज को हम इस मीटर स्केल पर स्टडी कर लेंगे। इस समय स्प्रिंग पर जब कोई वेट नहीं लटकाया गया है तो इसकी जो रीडिंग है मीटर स्केल पर वो 0 है। इसको नज़दीक से देखते हैं। इस समय की रीडिंग 0 है। हम इस पर अब 20 ग्राम का वेट अप्लाई करते हैं। 20 ग्राम का वेट अप्लाई करने पर यह 4 mm शिफ्ट हो गया है। इस समय पॉइंटर 4 mm शो कर रहा है। तो 20 ग्राम अप्लाई करने पर 4 mm की शिफ्टिंग हुई। दूसरा वेट अप्लाई करते हैं, फिर से एक 20 ग्राम को अप्लाई करते हैं। इस समय पॉइंटर 8 mm को शो कर रहा है। तो जब मास बढ़ा के 40 ग्राम का हुआ तो शिफ्टिंग टोटल 8 mm की हो गई है। एक और 20 ग्राम हम अप्लाई करते हैं। टोटल 60 ग्राम अप्लाई होने पर पॉइंटर 13 mm पर आकर रुका है। तो 60 ग्राम जब अप्लाई हो गया स्प्रिंग पर तो रीडिंग 13 mm है। एक और 20 ग्राम हम इस पर अप्लाई करते हैं तो पॉइंटर 17 mm शो कर रहा है। तो इस प्रकार से जब 20, 40, 60, 80 ग्राम अप्लाई कर दिया है तो हमारा पॉइंटर 17 mm शो कर रहा है। तो इन सारी रीडिंग्स को हम अपनी टेबल पर नोट कर लेते हैं। हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लिया है। जब कोई वेट नहीं था 0, जब 20 ग्राम का वेट डाला गया 20 ग्राम का वेट तो एक्सटेंशन 4 mm, 40 पर 8 mm, 60 पर 13 mm एंड 80 पर 17 mm। तो यहाँ से जब हम फोर्स कांस्टेंट इंडिविजुअल केस के लिए निकालते हैं 20 डिवाइडेड बाय 4 इट बिकम्स 5, 40 divided by 8 it become 5, 60 divided by 13 it become 4.61 and 80 divided by 17 it become 4.70। ये फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो जब हम फोर्स कांस्टेंट इस स्प्रिंग का बताएंगे, ये जो 4 केसेस हैं, पहले केस को हम इग्नोर करते हैं 0 डिवाइडेड बाय 0। देन जो 5 केसेस 5 में से 4 केसेस हैं जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट का मान 5, 4, 4.61, 4.70 आया है, इन चारों को हम ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। इस लॉ को प्रूव करने के लिए अप्लाइड फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। इन पॉइंट्स के लिए हमने ग्राफ में चेंज इन लेंथ को एक्स एक्सिस में लिया है और अप्लाइड फोर्स को वाई एक्सिस में लिया है। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक स्केल चूज करनी होती है। हमने स्केल चूज की है एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 mm एंड वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ग्राम। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपस में तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। इट इज ऑलमोस्ट a straight line. So the Hooke's law, which states that stress is proportional to strain, it become verified. We then write what is our result. Mean value of the force constant, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट की मीन वैल्यू कितनी है? इन पांचों वैल्यूज को हम चारों वैल्यूज को हमने जोड़ा 5 + 5 + 4.61 + 4.70 divided by 4 it comes out to be 4.82 gram weight per mm. Thus this experiment become completed.